दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आप सभी का चैनल 24 न्यूज़ प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन ऐसे ऐसे विषयों की चर्चा करते हैं जिससे हमारी भावी पीढ़ी को संस्कार मिलता है और हमको भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कृति कितनी उच्च है, कितनी महान है और इस संस्कृति ने पूरे विश्व को मानवता का उदाहरण दी है। जो हम भूल गए हैं उसको पुनः याद करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए, उसका पुनरुत्थान करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। तो इसी संदर्भ में आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण खास विषय है कि भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर शिक्षा बहुत बढ़ गई है, ज्ञान बहुत बढ़ गया है, ज्ञान असीमित हो गया है। एक इंटरनेट ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसको खोलने से पूरे विश्व की सभी विद्याओं का ज्ञान हो गया है। तो केवल ज्ञान होने से, ये मात्र ज्ञान की प्राप्ति होने से हमारी बुद्धि का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ है। बुद्धि और प्रज्ञा ये दोनों अलग अलग है, ये इसके बीच में डिमार्केशन लाइन है। जो हमारी बुद्धि है वो बाहर के जगत में कार्य करती है और कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है, रूपांतरण होना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, उसको प्रज्ञा के जगत में जाना पड़ेगा। तो जो बुद्धि के जगत पे कार्य करता है वह विद्वान कहलाता है, लेकिन जो प्रज्ञा के जगत पर कार्य करता है वह पंडित कहलाता है। पंडित और विद्वान में बहुत अंतर है कि ज्ञान की अति होने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, व्यक्ति प्रतिष्ठा एम्बिशियस हो जाता है, हर वक्त सोचता है कि मैं जहाँ भी बैठूं मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और वह इतना अहंकार के वशीभूत हो जाता है कि अनैतिक कार्य करने लग जाता है। लेकिन जो प्रज्ञा पुरुष होता है, जो पंडित होता है, उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। देखिए भाई और बहनों, दोनों एकदम लाइनें पास पास में हैं, लेकिन जो हमारा वर्तमान का जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान का ज्ञान जो है हमें ज्ञानी बनाती है। तो हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे प्रज्ञा जगत को विकसित करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। भावनात्मक स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने होलिस्टिक हेल्थ के लिए 5 तरह के स्वास्थ्य बताए हैं। पहला स्वास्थ्य है हमारा फिजिकल हेल्थ, दूसरा हमारा फिजिकल हेल्थ में शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा हमारा इमोशनल हेल्थ भावनात्मक स्वास्थ्य जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा जो है हमारा सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य। तो आज हम बात केवल भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान क्यों सुसाइड कर रहा है। वह तो ज्ञानी है, वो पूरे ज्ञान का ज्ञाता है, अच्छा बैरिस्टर है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है और खूब पैसे कमाता है, सब ऐशो आराम की सुविधाएं उसके पास है, लेकिन फिर भी वह क्यों सुसाइड कर रहा है। और आज का सुशिक्षित व्यक्ति अपनी बहन का, यानी दूसरी जो अपनी बहन के समान जो है दूसरी लड़की का क्यों रेप कर रहा है। आज अब अपने समान भाइयों का जो है क्यों हिंसा की जा रही है। आज हम आतंकवाद के माध्यम से पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे देश को क्यों आतंकित कर रहे हैं। और आज स्लॉटर हाउस के अंदर क्यों कत्लेआम किया जा रहा है। आज अखबार को आप उठा करके देखिए, आप टीवी मीडिया को उठा करके देखेंगे तो आपको 75% न्यूज़ ऐसी मिलेगी कि बाप ने बेटी को मार दिया, बेटी ने बहू को मार दिया, सास को मार दिया, और सबने पूरे परिवार ने मिलकर के सुसाइड कर ली। और कंपटीशन का एग्ज़ाम पास होने के बाद भी किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या पास नहीं हुआ उसने सुसाइड कर लिया। और न जाने कितनी कितनी तरह की ऐसी अजीबो गरीब बातें आज हमें प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में सुनने को मिलती है कि हम सोच भी नहीं सकते
कि इंसान इतना विकसित दिमाग वाला है और इस पराकाष्ठा तक गिर सकता है। ये सब क्यों होता है? ये इस विज्ञान के युग के अंदर जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारा ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो ज्ञान हमारे, ऐसा कहा कई बार, हमारी कहावत है कि गले के नीचे नहीं उतरा। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन गले तक रहता है। और गले के नीचे उतरने का मतलब है हृदयंगम होना, टू लर्न बाय द हार्ट, जीवन में उतारना। इसलिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। प्रज्ञा जगत है, भावनात्मक विकास है, कैरेक्टर की बात करता है। भावनात्मक मतलब इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या होती है कि हमारे इमोशंस क्या होते हैं? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, मत्सर, अच्छा, और दूसरा एक दूसरे की निंदा करना, पर निंदा करना, हिंसा करना। जितने जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे जो है ये इमोशनल में आते हैं। और उस इमोशनल को करेक्शन देने के लिए, उस इमोशंस को हमारे ठीक करने के लिए आज का विषय हमने चुना है। तो इस विषय के अंदर हम इमोशनल हेल्थ को समझेंगे और उसके कारण को समझेंगे और उसके निवारण को समझेंगे। तो हमारी ये क्रोध, मान, माया, लोभ और ये भावना क्यों आती है? इस भावना आने के बहुत से कारण हैं। एक तो कारण ये है कि व्यक्ति में अति लोभ की भावना आ जाती है। व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संसार का रिचेस्ट व्यक्ति बनूं, और व्यक्ति के में बहुत अहंकार आ जाता है कि मेरे से बढ़ के दुनिया के अंदर कोई नहीं रहे और सब पर मैं शासन करूं। जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी और जितने जितने हमारे यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जो है वो हुए हैं, हिटलर शाही बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने जो किया है वह जो है वो व्यक्ति में आ जाता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, ये वर्ल्ड वार सबसे पहले जो दुनिया के अंदर सर्वशक्तिमान देश का राजा है, मुख्य प्रधानमंत्री है, उसके दिमाग के अंदर युद्ध आया, उसके दिमाग के अंदर अहंकार आया। युद्ध पहले दिमाग के अंदर पैदा होता है और उसकी अभिव्यक्ति बाहर होती है। इसीलिए अहंकार को समाप्त किया जाना बहुत ही जरूरी है। और भावनात्मक विकास जो है अहंकार को समाप्त करता है, लोभ को समाप्त करता है। लोभी के लिए ये कहा गया है कि लोभी इस सारे संसार की सृष्टि का जितना धन व्यक्ति को दिया जाए तो भी उसका लोभ शांत नहीं होता है। और जबकि जो है वह एक सारी सृष्टि जो है पूरे इस लोगों का जो है भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। तो बंधुओं, इस भावनात्मक विभाग जो है हमारे स्वास्थ्य को करेक्शन देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। तो इसके लिए हमें हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर थोड़ा हम दृष्टिपात करें कि हमारा शरीर है, वो शरीर के अंदर पहले 5 इंद्रियां होती है। इंद्रियों का काम होता है कि बाहर से विषय लेकर के मन को देते हैं, और हमारा श्वास है, मन है, बुद्धि है, और बुद्धि के बाद में हमारी प्रज्ञा है। तो हमारे भावनात्मक विकास को करने के लिए श्वास हमारा सबसे बड़ा आलंबन है। अगर हम श्वास की परीक्षा करें, श्वास को देखें कि हमारा श्वास जो भीतर बराबर जा रहा है, बराबर बाहर निकल रहा है, लंबा चल रहा है, समतल चल रहा है, तो श्वास की संख्या हम घड़ी लेकर के बैठें और देखें कि 1 मिनट के अंदर कितने श्वास चल रहे हैं। मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो व्यक्ति टेंशन फ्री होता है वो नॉर्मल 16 तरह के श्वास जो है 16 श्वास लेता है कुल। और व्यक्ति ज्यों श्वास को देखना लगता है, श्वास को लंबा करने लगता है, समतल करने लगता है,
तो लंबा और समतल करने के बाद के अंदर वो श्वास की संख्या घटती जाती है। और जब श्वास की संख्या घटती है तो निश्चित रूप से जो है जितने भी हमारे भावनात्मक अवरोध हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जलन, इन सब के ऊपर अंकुश लगता है। और श्वास की कम संख्या रखने वाला व्यक्ति कभी भी जो है क्रोध नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता और माया नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता। ये निश्चित मेडिकल जो है साइंस के बहुत से प्रयोग हो चुके हैं, इसके अंदर शोध हो चुकी है। और ये जो व्यक्ति भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा जो करना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से जो है इस श्वास परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा जो है अपने इसका प्रयोग ये आता है मेडिटेशन। भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि हम किसी एक विषय के ऊपर जो है अपने आत्मा के ध्यान को, अपने पूरे चिंतन को जो है एक जगह पर केंद्रित करें, वो ध्यान कहलाता है। कुछ भी आलंबन लिया जा सकता है, चाहे ईश्वर की मूर्ति हो, चाहे भगवान का चित्र हो, चाहे फोटो हो, आंखें कोमलता से बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके और भीतर हम एक अवलंबन के माध्यम से जो है उसका निरीक्षण करें, उसको देखते जाएं, तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारी सारी ऊर्जा जो है वह भीतर आ रही है और भीतर एक जगह केंद्रित हो रही है। और केंद्रित होने से हमारा भावनात्मक विकास जो है वो होता रहेगा। लंबे समय तक दर्शकगण, श्रोतागण, हम विचार में इतने डूब गए थे, हमको भान ही भूल गए हमारा। लेकिन तरोताजा होने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे। तरोताजा होकर हम पुनः इस ब्रेक के बाद में हमारे निर्धारित विषय पर खूब मंथन करने के लिए हाजिर हुए हैं। कुछ नवनीत निकाल करके अपने जीवन की दिशा को बदलेंगे तो ये हमारा पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो पहले हमने श्वास के ऊपर नियंत्रण किया, दूसरे बात ध्यान को देखा। ध्यान के बहुत से प्रयोग हैं, वो प्रयोग किए जाने चाहिए। एक सबसे बड़ा जो अच्छा प्रयोग है वो कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे जो है वो हमारा एक समुंदर टाइप है, एक पूरा तालाब है, पूरा एक टैंक टाइप है, जहाँ पर हमारी सारी ऊर्जा जो प्राण शक्ति है वो हमारी सारी वहाँ इकट्ठी रहती है। और नॉर्मल व्यक्ति उस प्राण शक्ति को, उस एनर्जी को जो है भोग में, विलास में, इंद्रिय सुख के अंदर, ऐश के अंदर, आराम के अंदर और सैर सपाटे करके ये सारा वेस्ट करता नॉर्मल व्यक्ति। और पशु में तो विवेक होता ही नहीं है, तो पशु तो ये उसको यूं ही वेस्टेज कहना चाहिए, वो वेस्टेज करता है। अगर उस शक्ति को हम वहाँ से उठा करके हमारा सहस्त्र सार है उसके ऊपर स्थानांतरित कर दें तो वो कुंडलिनी जागरण कहलाता है। वो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। और ऐसा करने के बाद में तो व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थिति पैदा हो जाए, चाहे उसको गाली दे, चाहे उसको धक्का दे, चाहे मुक्का दे, उसका अनादर करे, अपमान करे, इंसल्ट करे, कुछ भी करे, तो उसमें किसी तरह के भाव ऊंचे नीचे नहीं आ सकते हैं। इसका प्रयोग इस तरीके से है, हम श्वास को भरने के साथ साथ के अंदर जिस तरीके से जो हमारा ब्लड प्रेशर नापने का जो मीटर होता है उसको ब्लड प्रेशर मीटर को नापने के लिए जो है हम ब्लेडर को दबाते हैं, तो ब्लेडर को दबाने के साथ साथ के अंदर पारा जो ऊपर की ओर चढ़ता है, उसी तरीके से श्वास के भरने के साथ में हमारी जो गुदा है, जो मल द्वार है, उसको दबा करके वो शक्ति को जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सफ़ेद रंग का धागा होता है, ठीक धागे की तरह होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर उसको उठा करके और सहस्त्र सात पर छोड़ देते हैं और श्वास के छोड़ने के साथ में पुनः वापस जो है शक्ति केंद्र पर आते हैं। फिर उसको उठाते हैं, उठा करके यहाँ छोड़ देते हैं। जितने ज्ञानी पुरुष होते हैं, जितने ब्रह्मचारी होते हैं, जितने महात्मा लोग होते हैं, वो सिद्धि करना
चाहते हैं तो वो कुंडलिनी जागरण कहते हैं, इसको अंतर यात्रा भी कहा किया जाता है। इसको करने से जो है हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति एक सुंदर बन जाता है। और उसके साथ साथ में ओम की ध्वनि का जो है, ओम की ध्वनि का उच्चारण करें लंबे समय तक श्वास के भरने के साथ में, और श्वास को रोक करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करें तो हमारे इस जो दिमाग के सारे न्यूरॉन्स है ना, वो न्यूरॉन्स जो एक एक तरोताजगी के अंदर आ जाता है, और वो ताजगी प्राप्त होकर के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के कारण में वो हमारे भीतर नेगेटिविटी को कोई स्थान नहीं देते हैं। जहाँ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जहाँ हमारी प्रज्ञा सक्रिय हो जाती है। प्रज्ञा जो है हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। बुद्धि हमारे शरीर तक कार्य करती है। बुद्धि सद्बुद्धि भी होती है और कुबुद्धि भी होती है। कुबुद्धि तो बिल्कुल इस संसार के अंदर विनाश का काम करती है, और वह कुबुद्धि वाला व्यक्ति तो एक शैतान की तरह होता है, एक जो है राक्षस की तरह होता है। उसकी तो बात ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सद्बुद्धि से भी काम लिया जाए, जरूरी नहीं है कि भावनात्मक रूप से वो व्यक्ति अच्छा हो। आज हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है उसके अंदर हम पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो भावनात्मक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो एक मिसिंग पार्ट है। तो आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय के माध्यम से जो है मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से, सभी एनजीओ से, सभी स्कूलों से, कॉलेजों से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भावनात्मक विकास का अधिक से अधिक जो है विकास किया जाए, और ये प्रारंभ से बच्चों के अंदर होना चाहिए। और हम देखें कि हमारी विद्यालय की जो पढ़ाई है, वह विद्यालय की पढ़ाई संस्कार बीजारोपण की बहुत ही अच्छा स्थान होता है। छोटा बच्चा होता है, वो एक खुली पुस्तक की तरह होता है और खाली स्लेट की तरह होता है। खाली स्लेट पे जैसे जैसे हम संस्कार अच्छे या बुरे लिखेंगे, वैसे वैसे वो बच्चा वैसा बन जाएगा। खुली पुस्तक का पन्ना है, उसके ऊपर जैसा लिखा, हम जिस तरीके से संस्कारों का बीजारोपण छोटे बच्चे में, और छोटे बच्चों में बहुत ग्राह्य शक्ति होती है। 5 साल से 8 साल की जो बाल्यावस्था है, वो सबसे, उसमें न्यूरॉन्स इतने डेवलप होते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा जो है सब जानने की कोशिश करता है कि संसार में क्या है, और इतना पावरफुल हो जाता है उसका दिमाग कि मैं अधिक से अधिक जानूं। इसलिए आपने देखा होगा भाई और बहनों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, और कई कई ऐसे प्रश्न करते हैं कि हम उनका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो उन बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, और सही तरीके से शांत किया जाना चाहिए। तो हमारी स्कूली एजुकेशन है, उस एजुकेशन के अंदर हमें योग को अवश्य जोड़ना चाहिए। योग है वो हमारा आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, ध्यान के प्रयोग है। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के जैसे बच्चे को योग सिखाया जाए कि जब भी बैठो बिल्कुल सीधे बैठो, एंटीना की तरह सीधा बैठना चाहिए। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो व्यक्ति हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, चाहे खड़ा हो तो भी सीधा रखे, बैठा हो तो भी सीधा रखे, सो रहा है तो भी सीधा रखे, तो व्यक्ति वो 100 वर्ष जीता है। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारे शरीर की जितने नर्व्स हैं, वो आपने कभी स्विच बोर्ड देखा होगा, तो पूरे घर के और पूरे फैक्ट्री के जो वायर के कनेक्शन अलग अलग जो है, उस अलग अलग जगह के कनेक्शन जो है उस स्विच बोर्ड में आकर के इकट्ठे होते हैं, और उसमें स्विच लगे रहते हैं। ऑन ऑफ करने से वो उस कार्य के अंदर आ जाता है। उसी तरीके शरीर के सारी चीज़ों का कंट्रोल रूम है, वह कंट्रोल बोर्ड है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए वो सीधी रहने से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र, हमारा पूरा शरीर जो है वो अच्छी तरह से रहता है। तो ये ज्ञान है भावनात्मक विकास को अच्छा बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि हम सीधे चलें, सीधे सोएं, सीधे बैठें,
ठीक है ना, शरीर को इधर उधर टेढ़ा नहीं करें और कमर को, रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा झुका करके नहीं करें। आजकल जो है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये फैशन बन गया है कि रात्रि के अंदर सोते समय ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए हमारी रीढ़ की हड्डी, या कार्यालय के अंदर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी झुकनी चाहिए। तो ये जितना झुकाव है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए ये अच्छा नहीं है, और ये भावनात्मक हमारा स्वास्थ्य है उसको खराब करता है, क्योंकि भावनात्मक स्वास्थ्य जिसका अच्छा है वही अच्छा इंसान है। हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का और इतनी मेहनत करने का, इतनी बातें बताने का मकसद ये है कि ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से प्रयोग हैं जिसको करने से हम एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बना सकें। अगर हमने किसी व्यक्ति को अच्छा इंसान बना दिया, एक इंसान सैकड़ों लोगों को अच्छा इंसान बनाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि एक राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि आज पूनम की रात्रि है, और पूनम की रात्रि के दिन हमारा जो तालाब है एकदम स्वच्छ है, और इस तालाब को जो है हमें दूध से जो है भर देना है। तो उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को कहा कि हर प्रजा का हर व्यक्ति इस पूनम की रात के अंदर इस जो तालाब के अंदर 1 लोटा दूध डाले। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ आप देखिए जो प्रथम व्यक्ति आया उसके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आई, उसमें नकारात्मक भाव आए, उसमें दोष के भाव आए कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूँ, मेरे अकेले को खाली पानी डाल दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो दूध डालने वाले बहुत होंगे। एक के भाव बिगड़े, दूसरे के भाव बिगड़े, और इस तरीके से सबकी नकारात्मक सोच होती गई। और होते होते सूर्योदय के समय राजा ने देखा कि मैंने तो दूध का तालाब भरने के लिए कहा था, ये तो पानी का तालाब भर गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज विश्व में यही हो रहा है कि हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से जो है गलत सोचने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमारे अकेले के सोचने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सारी आज दुनिया के अंदर बताया जाता है, हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, इसी कॉस्मॉस के अंदर होता है। पुराने जगत के अंदर हमारे ऋषि मुनि, हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज लोग जो है अनैतिकता की बात को पाप समझते थे, वो मन में बुरे विचार आने नहीं देते थे, इसीलिए हमारा वायुमंडल भी वो सकारात्मक सोच का होता था। आज क्या है, नकारात्मक सोच के अंदर हर व्यक्ति पड़ गया है। नकारात्मक सोच का मतलब ये हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। इस भावनात्मक स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण आज हमें इस सृष्टि के अंदर बहुत बुराइयां नजर आ रही है। पहले कहाँ बुराइयां थी, पहले सादगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आदमी इस बात पे जोर देता था कि मेरा जीवन कितना सादा से सादा हो, और जो गुणों को महत्व दिया जाता था। जो गुणी व्यक्ति होता था, जो चरित्रवान होता था, उसको ऊंचा स्थान दिया जाता था। उसको राजा भी गुरु को जो स्थान देते थे, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता था, पुरोहित का स्थान ऊंचा होता। लेकिन आज हमारे मूल्य बिगड़ गए हैं, हमारे मूल्य बदल गए हैं कि येन केन प्रकार, भाई हुक और क्रुक, कोई भी व्यक्ति जो है अधिक धन का जो है वो उपार्जन कर लेता है, और किसी न किसी रूप में वो धन का जो दुरुपयोग कहिए, डोनेशन कर कहिए, अनैतिक रूप से कमाया हुआ उसको लगाता है, उसको प्रशय दिया जाता है, उसको सबसे उच्च स्थान दिया गया, यानी हमारी अर्थ की प्रधानता हो गई। दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि एक जो है वो सेंटर से केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकते हैं। अर्थमेटिक का रूल है कि किसी सर्कल को खींचने के लिए केवल एक ही सेंटर होगा। अगर हम दूसरा सर्कल खींचेंगे तो दूसरा सेंटर होगा। तो सबसे पुराने जन्म में, आज से पुराने समय के अंदर, आज से 20, 25, 50 साल के अंदर जो सेंटर के अंदर व्यक्ति था, यानी व्यक्ति का आकर्षण था, व्यक्ति का मूल्य था, और हमारा धन अर्थ था वो परिधि पर था, सरकमफ्रेंस पे था, यानी सेकेंडरी था। हम धन के लिए नहीं थे, धन हमारे लिए था। लेकिन आज जो है इस बुरी नेगेटिव थिंकिंग ने क्या किया है कि मनुष्य को लाकर के पटक दिया परिधि के ऊपर, और परिधि के ऊपर जो धन था
उसको सेंटर में लगा दिया। यानी एक पैरामीटर बन गया आज हमारी सोसाइटी का। जो धनी व्यक्ति है, जिसके पास ज़्यादा धन है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है, वही अनुकरणीय है। और हर व्यक्ति ने सोच लिया है कि येन केन प्रकार से धन कमाओ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धन के माध्यम से हम बंगले खड़े कर सकते हैं, हम सुख सुविधा कर सकते हैं, लेकिन हमारा चरित्र कितना बिगड़ेगा। और सुकून, शांति, आनंद जो हमें चाहिए ना, वो धन कुछ है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। ये हमारी पूर्व की मान्यता थी, लेकिन आजकल मान्यता बदल गई है कि धन ही सब कुछ है। उसको ही भगवान मान लिया है, उसको ईश्वर मान लिया है, उसको साध्य हो गया है। तो ये सब हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो हमारा जब तक भीतर के जगत को, हमारी प्रज्ञा को हम ठीक नहीं, हम करेक्शन भीतर में होता है, करेक्शन बाहर नहीं दिया जाता। बाहर तो हमारे भीतर क्या, उसका एक रिफ्लेक्शन है। हम आईने के अंदर देखते हैं तो आईने के अंदर हमारा फोटो जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा दिखाई देता है, अच्छा या बुरा होता है। आईना क्या कर सकता है? आईना तो खाली रिफ्लेक्शन देता है। तो आज जो मैं बाहर में क्या हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे भीतर का रिफ्लेक्शन है। अगर भीतर में अच्छा हूँ तो डेफिनेटली बाहर मेरा व्यवहार अच्छा होगा। इसीलिए भाव शुद्धि पर, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य है वो भाव शुद्धि पर जोर देता है। भाव भीतर है, उन भावों को शुद्ध करो। जिसका भाव शुद्ध है उसका चिंतन शुद्ध है, जिसका चिंतन शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध है, जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका व्यक्तित्व शुद्ध है। हमें करेक्शन देना है, मॉडिफिकेशन देना है, बदलना है, भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो भीतर के जगत के अंदर जाना पड़ेगा। बदलाव भीतर में होता है। जितने जितने बड़े बड़े चोर लुटेरे हुए हैं, तुलसीदास जी जैसे, वाल्मीकि जैसे, वो बदल गए। वो कहाँ बदले? भीतर में हमारा तेजस शरीर है, जिसको ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉडी कहा जाता है। उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन करने वाला है हमारी ल्यूमिनस बॉडी है। उस बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, हमारे अवचेतन मन में जाना पड़ेगा। तो भावनात्मक विकास को अच्छा करने के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, भावनात्मकता को विकास करने के लिए, सब बुराइयों को मिटाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें इस जो है भीतर के जगत में जाना पड़ेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आपको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप प्रतिदिन अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे में परिवर्तन आ रहा है। अपने आप में बदलाव लाना ही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, उसको जागृत करना मात्र एक ही हमारा लक्ष्य है। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप उपस्थित होते हैं तो जगत कल्याण हो, आपको सबको सुख मिले, आपको सबको आनंद मिले और इस संसार में सबका भला हो, सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम। के प्रायोजक हैं